हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक के विषय में। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिरकार बहुपद का शून्यक क्या होता है और उसे हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुपद के शून्यक की परिभाषा, एक चर में किसी दिए हुए बहुपद में आई हुई चर राशि के स्थान पर जो भी मान रखे जाने पर संबंधित बहुपद का मान हमें शून्य के रूप में प्राप्त होता है, अंततः जीरो के रूप में प्राप्त होता है। चर राशि के उसी मान को हम संगत बहुपद का एक शून्यक कह सकते हैं या फिर मान सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिए यहाँ पर आपका y पद में कोई एक बहुपद है। y पद में उस बहुपद का मान है 5y माइनस 3। ठीक है, तो y पद का ये बहुपद है 5y माइनस 3। तो उसमें देखोगे एक चर राशि y प्रयुक्त हुई है। अब इस बहुपद 5y माइनस 3 में आई हुई चर राशि y के स्थान पर जो भी मान रखे जाने पर हमें इस बहुपद का मान अंतिम रूप से शून्य के रूप में प्राप्त होगा। y के उसी मान को इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक कहा जा सकेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जैसे कोई कह देंगे, मान के चलिए y का मान की जगह पर हम लोग 0 रख देते हैं। तो y की जगह पर अगर 0 रख देंगे हम लोग, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ y की जगह 0 रख दिए जाने पर होगा 5 इंटू y यानी 5 इंटू 0 माइनस 3 हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हो तो उस स्थिति में 5 इंटू 0 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 माइनस 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3। तो यदि आप y की जगह पर 0 रख देते हो तो बहुपद का मान कितना प्राप्त होता है, माइनस 3 प्राप्त होता है, 0 तो प्राप्त नहीं होता। तो उस स्थिति में y के मान 0 को हम लोग इस बहुपद 5y माइनस 3 का शून्यक नहीं कर सकते। बहुपद में चर राशि y के स्थान पर शून्य का मान रखे जाने पर हमें बहुपद का मान शून्य के रूप में प्राप्त नहीं होकर माइनस 3 के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू 0 का मान बहुपद 5y माइनस 3 में रखने पर हमें शून्य प्राप्त नहीं होता है। अतः y इक्वल टू 0 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। फिर हम लोग इस बहुपद 5y माइनस 3 का शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ऐसे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप y के मान को बारी बारी से रखोगे तो शायद न जाने कब आपको इसका शून्यक प्राप्त हो सकेगा। अब आप कहेंगे तो क्या बहुपद 5y माइनस 3 के शून्यक को एक ही झटके में प्राप्त करने का कोई आसान या सरल तरीका है क्या? जी बिल्कुल है। तो वह तरीका क्या है, तो सबसे पहले याद रखोगे एक चर में दिया हुआ किसी भी बहुपद के मान की समानता जब आप शून्य से स्थापित करोगे, 0 से स्थापित करोगे, तो वह बहुपद एक समीकरण का आकार ले लेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमको 5y माइनस 3 का शून्यक तलाशना है, तो उस स्थिति में बहुपद 5y माइनस 3 की समानता हम कितने से स्थापित कर देंगे, 0 से। अब उसकी इक्वलिटी जब 0 से स्थापित हो जाएगी तो एक चर में आया हुआ जो बहुपद होगा वो वास्तव में एक समीकरण का आकार धारण कर लेगा। अब इस समीकरण को हल करना है, तो समीकरण को हल करने की जो आप विस्थापन विधि पढ़े हो उसमें यदि इसको हल किया जाए तो क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 3 और माइनस 3 के पद को उस पार में ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर राशि बनेगी 5y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू जब करेंगे तो 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 3/5 आ गया। तो y का ये जो मान प्राप्त हो गया 3/5 है, वो दिया गया बहुपद 5y माइनस 3 का एक शून्यक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः y इक्वल टू 3/5 बहुपद कितने का, 5y माइनस 3 का एक शून्यक है। समझ पाए? आप अगर चाहेंगे तो इसकी जांच पड़ताल भी कर सकते हो। जैसे बहुपद है आपका कितना, 5y माइनस 3, इसमें y के जगह पर आप क्या करें, वो शून्यक का मान 3/5 रख के देखें, फिर देखोगे पूरे बहुपद का मान आपको शून्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे
5 इंटू वाई के जगह पर कितना रखेंगे 3/5 रखेंगे और -3 कर देंगे। फिर 5 के नीचे 1 की राशि डालेंगे, 5 की राशि कट जाएगी, इधर हो जाएगी 3/1 यानी 3 -3 कर दोगे तो अंततः कितना प्राप्त हो गया 0। तो यहाँ क्या देखिए y के जगह पर 3/5 का मान रखे जाने पर हमें 0 प्राप्त हो गया। इस वजह से हम लोग y = 3/5 को क्या कहेंगे, इस बहुपद का 0 कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रोज में मिलते हैं ठीक अगला कॉन्सेप्ट लेकर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।